पार्ट 32 पायस या इमल्सन। पायस किसे कहते हैं या फिर इमल्सन की अगर हम बात करें कि भाई किसे कहेंगे, तो कोलोइडी विलयनों के बारे में हमने काफ़ी जो वीडियो के पार्ट आए हैं उनमें काफ़ी बार चर्चा की है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि जो कोलोइडी विलयन होता है, यानी कि जो कोलोइड बनता है क्यों दो प्रावस्थाओं से मिलकर के बनता है, यानी कि कोलोइडी विलयन का निर्माण होता है, एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था की अगर हम बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था विलयन में क्या होती है, कोलोइडी विलयन में कम मात्रा में पाई जाती है, और जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो कोलोइडी विलयन के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सारी बातें हम जानते हैं क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं। फिर भी किसी विद्यार्थी ने इन सब पार्टों के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे दी गई है, क्लिक करके आप सीरियल से अब तक के जितने भी पार्ट हैं उनको देख सकते हैं। तो कोलोइड के बारे में जानकारी है, हमें पता है कि भाई परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और परिक्षेपण माध्यम होता है, यानी कि इसको तो हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, तो होता है विलय और ये क्या होता है, विलाय। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, पायस या इमल्सन की परिभाषा की बात करेंगे। भाई पायस या इमल्सन किसे कहेंगे, तो वह कोलोइडी विलयन या वह कोलाइड या कोलोइडी विलयन के बारे में बात करें, वह कोलोइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या हो, कौन सी अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, लिक्विड अवस्था में हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस विलयन को पायस या इमल्सन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी कि भाई वह कोलोइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, द्रव अवस्था में हो, उस विलयन को हम क्या कहते हैं, पायस या इमल्सन कहते हैं। विलयन कैसा होना चाहिए, कोलोइडी विलयन होना चाहिए, यानी कि जो कोलोइडी सॉल्यूशन होते हैं, कोलोइडों के जो गुण हैं उन गुणों की क्या करना चाहिए, पालना करना चाहिए कि भाई उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य का होना चाहिए। इसके साथ ही ब्राउनी गति वगैरह है, टिंडल प्रभाव है, कोलाइडों के जो गुण हैं विषमांगी प्रकृति है, उन सभी गुणों की पालना करना चाहिए। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी कि भाई ऐसा कोलोइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, द्रवावस्था में पाए जाते हो, उसे हम पायस या इमल्सन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर आता है हमारे पास में दूध आता है। दूध की अगर हम बात करें, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, भाई इसमें मक्खन भी पाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मटेरियल है, चाहे स्टार्च है, चाहे ग्लूकोज वगैरह है, या फिर शर्करा वगैरह है, सारी चीज़ें क्या हैं, ग्लाइकोजन वगैरह है, तो ये लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। सारी अवस्थाएं दूध के अंदर पोषक तत्व वगैरह सारे क्या किस अवस्था में मिलते हैं, अपने को लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या मिल रहे हैं, लिक्विड अवस्था में। तो दूध भी किसका एग्जाम्पल है, पायस या इमल्सन का एग्जाम्पल है। इसी के आधार पर मक्खन है, कोल्ड क्रीम है, वेनिसिंग क्रीम है, ये सारे क्या है, पायस के एग्जाम्पल है। पायस समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे पायस या इमल्सन के प्रकार के बारे में, भाई जो पायस है या फिर इमल्सन है कितने प्रकार का होता है। तो पायस या इमल्सन के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो पायस या इमल्सन क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। पायस के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार का होता है। अब प्रकार कौन कौन से हैं, उन प्रकारों की बात करें, एक तो होता है जल में तेलीय पायस और दूसरा होता है तेल में जलीय पायस।
तो पहली बात कर लेते हैं, तेल में जलीय पायस, और दूसरा क्या है, पायसीय इमल्शन बोल सकते हैं, जल में तेलीय पायस। दोनों की परिभाषाओं की बात करते हैं, बस शब्द पहले तेल आ गया, इसमें जल आ गया, प्रावस्था वही चल रही है। पहली इसकी बात कर लेते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में कि भाई जल में तेलीय पायस किसे कहेंगे, तो वह कोलोइडी विलयन, परिभाषा दोनों की तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं हम। वह कोलोइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या हो, जल हो, वह परिक्षेपण माध्यम यानी कि क्या है, विलायक, परिक्षेपण माध्यम क्या हो, तेल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे तेल में जलीय पायस कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई कि भाई ऐसा कोलोइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या हो, जल हो, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, तेल पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, जल में तेल में जलीय पायस। दोनों के नाम में बस इतना सा फर्क है, कम मात्रा में तो क्या हो, जल हो, और अधिक मात्रा में क्या हो, तेल हो, उसे हम क्या कहते हैं, तेल में जलीय पायस कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मक्खन आता है, कोल्ड क्रीम आती है आदि। ये किसके एग्जाम्पल है, तेल में जलीय पायस। यानी कि जल तो मक्खन की बात करें कम मात्रा में पाया जाता है, मक्खन में घी वगैरह बोलते हैं, लेकिन उसमें जो तेल वगैरह है वो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। घी वगैरह बोलते हैं, जो चिकनाई वगैरह है वो तो क्या है, अधिक मात्रा में, और इसके साथ ही जो लिक्विड यानी कि जल की मात्रा क्या होती है, कम मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार जो कोल्ड क्रीम वगैरह होती हैं उनमें भी, उनकी अगर हम बात करें, जल कम मात्रा में होता है, और जो तेल वगैरह है या फिर और भी जो लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो चिकनाई प्रदान करते हैं वो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दर्शाते कैसे हैं तेल में जलीय पायस को, तो तेल में जलीय पायस को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वाटर स्लैश ऑयल। इससे क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। यानी कि शॉर्ट में कैसे दर्शा देते हैं इसको, W तो वाटर का सिंबल हो गया, स्लैश O हो गया ऑयल। तो तेल में जलीय पायस समझ में आ गया होगा, चित्र के द्वारा भी समझेंगे इसको। चित्र दोनों को तुलनात्मक बना देते हैं, किस प्रकार से होगा तेल में जलीय पायस। तो तेल तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, लेकिन इसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि जल को किसके रूप में, W के रूप में प्रदर्शित कर देता हूँ। क्योंकि तेल में यदि हम पानी डालेंगे तो अलग बूंदों के रूप में, गोल बूंदों के रूप में क्या होगा, दिखाई देगा, सतह के ऊपर आ जाता है। लेकिन कोलोइडी विलयन है तो ये तो क्या हो गया, परिक्षिप्त प्रावस्था, क्या है, जल है, और ये क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम, और परिक्षेपण माध्यम में क्या है, तेल है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, तेल में जलीय पायस।
यानी कि वाटर ओब्लिक ऑयल, सॉरी स्लैश ऑयल, एक ही बात है। तो पहला समझ में आ गया होगा, पायसीय इमल्सन के प्रकार के बारे में बात की हमने कि भाई वह कोलोइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो जल हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, तेल हो, उस विलयन को हम क्या कहते हैं, तेल में जलीय पायस कहते हैं। एग्जाम्पल है मक्खन है, कोल्ड क्रीम है, दर्शाते किसके द्वारा है, वाटर स्लैश ऑयल के द्वारा, चित्र के द्वारा भी समझ गए होंगे आप। उसके बाद में नंबर 2 बात करते हैं जल में तेलीय पायस के बारे में। तो सेम इसके विपरीत हो जाएगा परिभाषा कि भाई वह कोलोइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या हो, तेल होगी, उल्टा है उसका, परिक्षिप्त प्रावस्था तेल हो, वह परिक्षेपण माध्यम क्या हो, जल हो, तो उसे जल में तेलीय पायस या इमल्सन कहते हैं। कम मात्रा में तो क्या हो, ऐसा कोलोइडी विलयन जिसमें कम मात्रा में क्या हो, तेल हो, और अधिक मात्रा में क्या हो, जल हो, तो उस कोलोइडी विलयन को हम क्या कहते हैं, जल में तेलीय पायस कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर आ जाता है हमारे पास में दूध। दूध की बात करें तो उसमें चिकनाई वगैरह बहुत कम मात्रा में होती है, फैट वगैरह कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जल की मात्रा दूध में क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रकार से वेनिशिंग क्रीम वगैरह है, आदि, ये हो गए जल में तेलीय पायस के एग्जाम्पल। उसके बाद में दर्शाने की अगर हम बात करें तो दर्शाएंगे किसके द्वारा, ऑयल स्लैश वाटर के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जल में तेलीय पायस को किस प्रकार दर्शाते हैं, ऑयल स्लैश वाटर। चित्र क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। चित्र की अगर हम बात करें कि भाई कोई भी सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, जल में तेलीय पायस का सॉल्यूशन है, तो उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी वो तो क्या होगी, जल होगी। कौन सी प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। और जो परिक्षेपण माध्यम होगा क्या होगा, ऑयल, ओ के द्वारा दर्शाते हैं। ये क्या है, तेल, कम मात्रा में, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था। और ये जल क्या था, सॉरी यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था लिख दिया, ये क्या था, परिक्षेपण माध्यम। तो अधिक मात्रा में क्या है, जल है, और कम मात्रा में क्या हो, तेल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल में तेलीय पायस कहते हैं। तो ये थे हमारे पास में जो पायस है या इमल्सन है उसके प्रकार, परिभाषा भी पढ़ ली हमने, साथ ही पायस या इमल्सन के प्रकार भी पढ़ लिए। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं, परिभाषा क्या है, परिभाषा को नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, साथ ही दर्शाते किसके द्वारा है, और दोनों के चित्र की अगर हम बात करें तो चित्र को भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आगे जो आने वाले वीडियो हैं उनकी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो बेल आइकन दिया गया है, साइड में जो घंटी दी गई है सब्सक्राइब बटन के पास में, उस पर क्लिक कीजिए, जिससे जो आगे के जितने भी वीडियो डाले जाएं चैनल पर वो आपको निःशुल्क प्राप्त होते रहे। तो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि पायस की पहचान के बारे में। भाई पायस है, इमल्सन है,
कौन सा तो जल में तेलीय पायस है या फिर तेल में जलीय पायस है, किस प्रकार से उनकी पहचान करें कि भाई कैसे पता लगे। तो उसकी पहचान के जो विधियां हैं, पहचान की विधियां, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है पायस की पहचान। पायस की पहचान की विधियों की अगर हम बात करें तो 2-3 विधियां हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी विधियां हैं? सबसे पहली विधि की अगर हम बात करें तो सूचक के द्वारा, उसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 2 विधि तनुता के द्वारा, उसके बाद नंबर 3 जो विधि आएगी वो आएगी हमारे पास में चालकता के द्वारा। तो बात करते हैं पहली विधि सूचक के द्वारा। तो सूचक के द्वारा की अगर हम बात करें तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, तेल में तो क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, और जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर सूडान है, फ्यूसिन है आदि। ये जो पदार्थ हैं ये क्या होते हैं, वे तेल में तो क्या होते हैं, विलय होते हैं, और जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। अब हमें क्या करना है कि भाई कोलोइडी विलयन कैसा है, भाई तेल में जल है या फिर जल में क्या है, तेल है। इस चीज का पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी हमारे पास कोलोइडी विलयन है उसमें क्या डालेंगे, सूडान या फ्यूसिन डालेंगे। तो क्या होगा, सूडान या जो फ्यूसिन है ये तेल में तो क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है, यानी कि घुल करके क्या हो जाएगा, कलर उत्पन्न करेगा। लेकिन जलीय पायस होगा तो जलीय पायस में क्या होता है, अविलय होता है। तो इस आधार पर क्या करते हैं हम, जो कोलोइडी विलयन है उनके बारे में पता लगाते हैं। तो जो तेलीय पायस होते हैं यानी कि परिक्षेपण माध्यम क्या हो, तेल हो, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो, जल हो, तो उसमें हम इन पदार्थों को डालेंगे तो क्या होगे, ये जो पदार्थ है संपूर्ण जो कोलोइडी विलयन है उसमें घुल जाएगा, घुल करके क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और जो कोलोइडी विलयन है वो क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। तो वह कोलोइडी विलयन क्या है, तेलीय पायस है। और यदि कलरलेस सॉल्यूशन रहता है यानी कि कोई भी कलर नहीं आता है इन सूचकों को डालने पर, तो वह कोलोइडी विलयन कैसा है, जलीय पायस। पहली विधि समझ में आ गई होगी, सूचकों के द्वारा किस प्रकार से जो पायस है उनका पता लगाया जाता है कि भाई जलीय पायस है या फिर तेलीय पायस है। तो जल में जो सूचक हैं कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, इसलिए जलीय पायस कैसे होते हैं, रंगहीन दिखाई देते हैं। जलीय पायस तो कैसे दिखाई देंगे, रंगहीन, और तेलीय जो पायस हैं, तेलीय पायस कैसे दिखाई देंगे, रंगीन दिखाई देंगे। कब, जब हम इन सूचकों का प्रयोग करेंगे। तो पहली विधि समझ में आ गई होगी, सूचक के द्वारा। उसके बाद में नंबर 2 विधि की बात करते हैं, तनुता के द्वारा। तनुता के द्वारा क्या किया जाता है, एक कांच की प्लेट ली जाती है, कोई भी कांच की प्लेट ली गई, और उस कांच की प्लेट में 2 अलग अलग कांच की प्लेट ले ली गई, और प्रत्येक कांच की प्लेट में एक में तो जलीय पायस डाल रहे हैं और एक में क्या डाल रहे हैं, तेलीय पायस डाल रहे हैं। और उन जो कांच की बूंदें ली गई हैं उनमें क्या करते हैं, जल की एक एक बूंद और डालते हैं। अब यदि जो कांच की प्लेट है पहले हमने क्या डाला, कोई भी जो अज्ञात कोलोइडी सॉल्यूशन था, अज्ञात कोलोइडी पायस है या इमल्सन है वो डाला कांच की प्लेट पर,
उसके बाद में उसमें हमने क्या डाला, जल की बूंद डाली। अब यदि वह सॉल्यूशन समांगी मिश्रण बनाता है, यानी कि दोनों जो घटक हैं एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, मिश्रित हो जाएं, तो वो जलीय पायस है। और यदि समांगी मिश्रण नहीं बन रहा है तो वो कैसा है, तेलीय पायस है, विषमांगी मिश्रण। विधि समझ में आ गई होगी। तनुता के द्वारा कांच की क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, उस पर एक बूंद किसकी डालते हैं, पायस या इमल्सन की डालते हैं, पायस की बूंद, पायस का जो सॉल्यूशन है। उसके बाद में एक बूंद, दूसरी बूंद किसकी डालते हैं, जल की डालते हैं। अब इन दोनों को आपस में मिलाने पर यदि समांगी मिश्रण बनता है, तो समांगी मिश्रण बन रहा है तो सॉल्यूशन कैसा है, जलीय पायस है, क्योंकि समान गुण वाले क्या हो जाएंगे, आपस में घुल जाएंगे। और यदि समांगी मिश्रण नहीं बन रहा है तो वो क्या है, तेलीय पायस है। ये भी समझ में आ गई होगी विधि तनुता के द्वारा। उसके बाद में जो नंबर 3 विधि आती है हमारे पास में, चालकता के द्वारा। चालकता के द्वारा किस प्रकार से क्या किया जाता है, कोलोइडी जो सॉल्यूशन है उनकी पहचान की जाती है या इमल्सन है। तो नंबर 3 आता है हमारे पास में चालकता के द्वारा। जलीय जो पायस होता है वो विद्युत का क्या होता है, पूर्ण रूप से यानी कि आसानी से क्या करता है, चालन करता है, यानी कि आसानी से क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन जो तेलीय पायस होता है वो विद्युत का कम सुचालक होता है या फिर क्या होता है, कुचालक होता है। तो इस आधार पर भी यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर भी हम इनकी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि भाई जलीय पायस है या फिर तेलीय पायस है। तो चालकता के द्वारा भी समझ में आ गया होगा। जो हमारे पास में जलीय पायस है, जलीय पायस का क्या गुण होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है, यानी कि विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है। और जो तेलीय पायस है उनमें विद्युत धारा का जो चालन है तो कम प्रकार से होगा या फिर चालन ही नहीं होगा। तो इस आधार पर भी हम पायस हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद है पायस की पहचान समझ में आएगी, पहचान करने की जो विधियां हैं वो समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंतर्गत, पायस के गुण। तो पायस है, पायस के क्या क्या गुण होते हैं। तो पायस की परिभाषा भी पढ़ ली हमने, प्रकार भी पढ़ लिए हैं, पहचान करने की जो विधियां हैं वो भी पढ़ लिए हैं। तो अब हम पायस के गुण भी बता सकते हैं, भाई जो पायस है क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है। तो इन गुणों के बारे में पहले गुण की अगर हम बात करें, पायस के जो कणों का जो आकार होता है, यानी कि इमल्सन के जो कणों का आकार होता है वो कोलोइडी कणों के से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। पायस के जो कण हैं वो कोलोइडी जो सॉल्यूशन होता है, कोलोइडी कण होते हैं, कोलोइडी कणों के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद में जो दूसरा जो गुण आता है, दूसरे गुण की अगर हम बात करें, पायस है, पायस भी ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। दूसरा गुण भी हो गया, पायस ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव क्या कर रहा है, प्रदर्शित करता है। तीसरे गुण की अगर हम बात करें, जलीय पायस है, अभी पढ़ा है, जलीय पायस की जो चालकता है उसका मान बहुत अधिक होता है और तेलीय पायस उसकी चालकता का मान बहुत ही कम होता है। यानी कि जलीय पायस विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, चालकता का मान अधिक होता है, और जो तेलीय पायस है उसकी चालकता का मान बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें श्यानता के बारे में बात करें, विस्कोसिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो जो तेलीय पायस है, तेलीय पायस की श्यानता का मान क्या होता है, अधिक होता है, जबकि जल है, जलीय जो पायस है उसकी श्यानता का मान कम होता है। ये गुण भी समझ में आ गया होगा कि भाई जो तेलीय पायस है उसकी विस्कोसिटी है, श्यानता है वो अधिक होती है और जलीय पायस की श्यानता कम होती है। उसके बाद में आता है कि भाई
विपायसीकरण किसे कहते हैं? इसी विपायसीकरण। विपायसीकरण किसे कहते हैं? विपायसीकरण की अगर हम बात करें तो पायस को गर्म करके या फिर पायसी कारक को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो पायस है उसका अलग अलग दोनों प्रावस्थाएं अलग अलग पृथक करने की जो विधियां हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? विपायसीकरण कहते हैं। यानी कि जो पायस है या इमल्सन है उसमें से परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को दूर करना ही क्या कहलाता है? विपायसीकरण कहलाता है। विपायसीकरण छोटे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि भाई विपायसीकरण किसे कहते हैं? तो जो पायस है, पायस को गर्म करके या फिर पायस को अन्य किसी विधियों के द्वारा या पायस में से परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को किसी भी माध्यम के द्वारा अलग करना ही क्या कहलाता है? विपायसीकरण कहलाता है। तो ये थे हमारे पास में पायस के गुण। विपायसीकरण भी पढ़ लिया। उसके बाद में पायस के अंतर्गत ही आता है नेक्स्ट टॉपिक, पायस के उपयोग। पायस के उपयोग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला उपयोग आता है भोज्य पदार्थ के रूप में या फिर खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। जैसे दूध है, दूध का भी हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लेते हैं, भोजन के रूप में। मक्खन है, ये भी पायस का एग्जाम्पल है, तो इनको हम भोजन के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। दूसरे उपयोग की अगर हम बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपयोग में ले रहे हैं, औषधियों के निर्माण में भी ले रहे हैं। तो भाई जैसे वेनिसिंग क्रीम वगैरह है, लोशन वगैरह है, ये लगा रहे हैं। तीसरे उपयोग के बारे में अगर हम बात करें, धातुओं के शोधन के द्वारा या धातुओं के जो शोधन है, धातुकर्म की विधि है, सल्फाइड अयस्कों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। झाग पलवन विधि है, छोटी क्लासों में भी पढ़ी है आपने। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, छठा पाठ है, उसमें भी हम पढ़ेंगे झाग पलवन विधि में। उसके बाद में साबुन है या फिर अपमार्जक है, इसके रूप में भी हम किसका उपयोग करते हैं? पायस या इमल्सन का उपयोग करते हैं। तो पायस की परिभाषा पढ़ी हमने इस पार्ट के अंतर्गत, साथ ही पायस के प्रकार भी पढ़ लिए, पायस को पहचान करने की जो विधियां हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया, पायस के गुणों के बारे में भी अध्ययन किया और पायस के उपयोगों के बारे में भी अध्ययन किया। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कोलोइड के अनुप्रयोग के बारे में, जो सेकंड लास्ट या फिर लास्ट वीडियो हो सकता है, जो 5वां पार्ट है उसका। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, छठे पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।